हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है यांस बुटीक सेंटर में। चलिए आज आपको मैं एक और सैंपल ब्लाउज बॉट नेक, बैक में बॉट नेक है, इसकी कटिंग आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका क्या करना है, आपको लेंथ लेना है जो कि है 16 इंच, और इस तरह से नीचे की साइड से डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे तो इसके बाद इसकी लेंथ आएगी 15 इंच। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ ये फ्रंट पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो आधा इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा है। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। इसकी टोटल लेंथ है मेरी 14.5 इंच। ठीक है, 15 है तो आधा इंच मार्जिन जाएगा तो 14.5 इंच ही बचेगा। ठीक है, इसकी टोटल मैंने जो चेस्ट की लंबाई ली है वो है मेरी 19 इंच है। 19 दूनी तो डबल फोल्ड में लिया है फ्रंट को ना बैक को, और ये 2.5 इंच के बैक नेक का मैंने ड्रॉ किया है, और नेक के लिए और 3 इंच मैंने शोल्डर लिया है। ठीक है, इस तरह से इसका आर्म होल मैंने 6 इंच पे लिया है। इस तरह से इसको क्रोच में इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस तरह से आर्म होल को कट कर लेंगे। ठीक है, आर्म होल को कट करते समय 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड किया है। ठीक है, इस तरह से अब सिंगल दोनों को कपड़े को अलग अलग करेंगे। मैं सबसे इजी मेथड बता रही हूँ कटिंग करने का, जो कि सबसे इजी है। ठीक है, मैं सिंगल सिंगल पार्ट भी कट करती हूँ, लेकिन मैंने सबसे इजी वाला बताया है ताकि आप लोगों को सबसे जो कि किसी को नहीं आता है उसको भी ये समझ में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है, ये फ्रंट पार्ट का मैंने नेक लिया। नेक मैंने जो 2.5 इंच की चौड़ाई रखी थी उसके बाद मैंने लेंथ रख दी है इसकी 6 इंच। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब ये है यहाँ पे गोलाई का निशान देगी, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट में गला गोल ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये हाथ से किया है। आधा इंच शोल्डर को डाउन किया है। ठीक है, तो इसके मतलब हुआ इसकी लेंथ मैंने 6.5 ली थी, तो आधा इंच मैंने डाउन कर दिया तो मेरा नेक आया 6 इंच। ठीक है, दोनों साइड की शोल्डर डाउन होंगे आधा आधा इंच, मतलब कि बैक का भी होगा आधा इंच और इसका फ्रंट का भी होगा। ठीक है, ये है। आर्म होल को थोड़ा सा और फ्रंट पार्ट में छाटेंगे ताकि जो कि स्लीव्स में झोल वगैरह आते हैं वो उसको ना आए। इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, बैक पार्ट में भी 2.5 इंच की जो चौड़ाई दी थी उसी को देंगे सेम। और बैक पार्ट मेरा बॉट नेक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गहराई में 3 इंच की दे रही हूँ। ठीक है, 2.5 इंच चौड़ा है और 3 इंच इसका गहराई है। इस तरह से करने के बाद इसका भी मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 3.5 की लंबाई ली है, और ये आधा इंच इसका भी डाउन हो जाएगा तो बचेगा मेरा 3 इंच। ये है। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद ये है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, स्लिप्स को भी मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसकी ये है, ये इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 26 इसकी लेंथ है। दोनों साइड से 26 पे ही निशान लगा लेंगे। अब स्केल की मदद से इसको सीधा निशान खींच लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, 2 इंच पे ऊपर के साइड से नीचे के साइड को लगाना, और ये है स्लिप्स में 3 इंच। जहाँ पे अपन को स्लिप्स की गहराई देना है वो मैं 3 इंच ही दे रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे 3 दिया है मैंने, यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, 2 और 3 पे याद रखना। और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। बिल्कुल इजी साइड है, आपसे हाथ से ही बता रही हूँ। वैसे क्रोच स्केल की मदद से भी आप इसे काट कर सकते हैं, लेकिन क्रोच स्केल नहीं आ रही है रखते, तो इसलिए मैंने ये है हाथ का निशान लगा के बताया। यहाँ पे दोनों पार्टों में मैं कट कर थोड़ा सा निकाल लगा दूंगी ताकि इसका सेंटर याद रहा है, कहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर परफेक्ट मिले। ठीक, इतना मैंने दोनों पार्टों को अलग अलग कर लिया। ये मैंने इस तरह से इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कट किया है। हाँ, ये ब्लाउज है मेरा, इसकी चेस्ट है जो कि है 28 इंच। इसकी चेस्ट जिनका भी ये ब्लाउज बना रही उनका चेस्ट है उनका 28 है। उसी साइड से साइज के हिसाब से ही मैंने कटिंग की है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद देखिए ये है परफेक्ट कटिंग हुई है। ये है, यहाँ से नीचे के साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और यहाँ याद रखना फ्रंट के पार्ट में जो स्लीव्स में काटते हैं ना फ्रंट साइड को, वो मैं बाद में ही कटिंग करूँगी जब मैं सिलाई स्लीव्स को ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद बैक पार्ट में ये नेक में जो पट्टी लगती है उसको मैं पहले इस तरह से घेर के फोल्ड कर लूँगी। ये
इस तरह से कंप्लीट फोल्ड हो जाने के बाद अभी क्या करूँगी, मैं नेक में ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, इसमें बकरम वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया, सिंपल ही इसको स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, इतना कंप्लीट हो जाने का बैक पार्ट में नीचे के साइड जितना फोल्ड किया था उसी पे फोल्डिंग पे मैं यहाँ पे तुरपाई ना लगा के मैं सिलाई लगाती हूँ। तुरपाई क्या है, खुल जाती है, इस वजह से सिलाई को देती हूँ, सिलाई खुलती नहीं है जल्दी। ठीक है, ये है। इतना हो जाने के बाद अब इसके बाद अब अपन को नेक में वो पट्टी ज्वाइंट करना है जो कि कंप्लीट की थी। आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसको इस तरह से राउंड शेप में घुमाते जाएंगे और इस तरह से इसमें भी सिलाई लगा देंगे। ये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद इसको इस तरह से पलट देंगे। ठीक है, इसमें ये अंदर की साइड थोड़ा सा, अंदर की साइड ज़्यादा सी स्लिप वो लगाई है। ये मैंने यहाँ पे बैक पार्ट में जो बैक में तीरे डलते हैं उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया, आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए दोनों साइड से इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इसकी लेंथ है 4 इंच और चौड़ाई है 1 इंच। इतने पे ये तीरे दोनों साइड से मैंने लगा दिए। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, फ्रंट पार्ट में भी सेम उसी तरह फोल्ड करना है जिस तरह से फोल्ड बैक पार्ट में किया था। ये बैक पार्ट में जितना किया था उतना ही इसमें करना है। ये इतनी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे अपन, अब दोनों पार्टों को इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये सेंटर से ही कट कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में ही हुक काई दे रही हूँ इसलिए दोनों साइड अब फ्रंट से ही कट के हो गए। अब ये जो बेल्ट लगाते हैं उसको, बेल्ट को मैंने ये 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको कट करेंगे। ये दोनों कट हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें प्लेटिंग के लिए निशान लगाएंगे। ये मैंने प्लेटों के लिए निशान लगा दिए। ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसकी तीरा जो कि कौन कितना के डलता है तीरा, वो सारी मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके उसमें देख लेना कितने का कौन तीरा डलता है। ठीक है, और बेल्ट वाले ब्लाउज अस्तर वाले कैसे बनते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इसकी। ठीक है, फोर वाले और बेल्ट वाले ब्लाउज कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, लाइनिंग के कपड़े में कैसे ज्वाइंट किए जाते हैं मेन कपड़े को, और 4 डार्ट वाले ब्लाउज को स्टिच कैसे किया जाता है, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से डालने के बाद ये है मेरी कटोई, देखिए पूरी परफेक्ट आई है। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे अपन। ये है, आप चाहे तो फोर तीरा वाले ब्लाउज में भी आप पब लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना है विदाउट अस्तर वाले में भी लग जाएगा और अस्तर वाले में तो लग ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने इतना बेल्ट भी ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट होने के बाद ये मैंने अब एक सिलाई 2 सिलाई ऊपर से दूंगी। जो अपना ये इधर पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकल के आ रहा है इसको मैं कट करूंगी, एक्स्ट्रा कपड़े को। ये है, इतना हो जाने के बाद ये है, और दूसरी साइड का बेल्ट भी सेम इसी तरह ज्वाइंट होगा। ये हुक्काई की पट्टी का वीडियो भी आपको उसी में मिल जाएगा। हुक्काई कैसे लगाते हैं सब कुछ का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। अब ये है, मैं पाइपिंग के लिए कपड़ा काट रही हूँ। ये 1-1 इंच का ही काटना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं काटना, ताकि आपकी पाइपिंग फिर मोटी आएगी। पाइपिंग बनाने में भी दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने 1-1 इंच का ही काटा है और इस तरह से ज्वाइंट किया है। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद ये देखिए मेरी पूरी परफेक्ट आई है। ठीक है, अब इस तरह से अपन को क्या करना है, पाइपिंग को ज्वाइंट करना है। ये इतना ज्वाइंट हो जाने के बाद अभी क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर की साइड को इसको कर लेंगे और कपड़े को पूरा है पलट लेंगे। ठीक है, पलटने के बाद इस तरह से अब ये है, एक सिलाई और लगा देंगे। आप चाहे तो पाइपिंग वाले कपड़े को डबल फोल्ड में लगा सकते हैं,
सिंगल फोल्ड में भी लगा सकते हो। जिस तरह से मैं पाइपिंग लगा रही हूँ आप उस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये है, इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। 2 सिलाई लग गई। अब मेरी 3 सिलाई कंप्लीट हो गई और पाइपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। 3 सिलाई के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी पाइपिंग। ये है, इतने पे याद रखना, आपको जितनी मोटी पतली पाइपिंग चाहिए आप उसी हिसाब से कपड़े को खींचना भी है और उसी हिसाब से कपड़े को दबाना भी है, ठीक है। ये जितनी आपने चाहिए था मुझे, मैंने उतने ही किया है। देखिए मेरी पाइपिंग कितनी पतली निकल के आई है। ये है, सेम इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी लगाऊंगी पाइपिंग। ये है, देखिए सेम इसी तरह ये है, मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं शोल्डर को ज्वाइंट कर रही हूँ। ये जितना अपन ने मार्जिन दिया था सिर्फ मार्जिन के अनुसार ही वो करना है। इसके बाद अभी ये है स्लीव्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शोल्डर मेरे दोनों ज्वाइंट हो गए हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक ही दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है। सेम उसी तरह मैं दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। ये एक स्लीव्स, ये नीचे की साइड मैंने ये इस तरह से फोल्ड किया है स्लीव्स को। ये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अभी ये है, मैं स्लीव्स को फ्रंट के पार्ट, फ्रंट साइड जो ज्वाइंट होता है उसको मैंने इतना ये है आधा इंच की गहराई देते हुए कपड़े को काट लिया है। अब शोल्डर का ज्वाइंट और स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट निकाला था ना अपन ने, कट किया था, उसको मैंने रख के और दोनों को हाफ हाफ करके ही ज्वाइंट कर रही हूँ। हाफ हाफ ज्वाइंट करने की वजह ये है कि इसमें वो नहीं आता है, झोलपन नहीं आता है, ना ही टाइट लगता है कि मेरी स्लीव्स कहीं से मुड़ रही है, फिटिंग नहीं आ रही, ये सब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए शोल्डर से ही स्लीव्स को ज्वाइंट कीजिएगा, इतना याद रखना। आप मेन ब्लाउज में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है, ठीक है। ये इतना हो जाने के बाद अभी है मैं स्लीव्स में सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं कच्ची सिलाई दे रही हूँ, इसके बाद मैं फिटिंग डालूंगी। ये है, इतना दोनों साइड में सेम इसी तरह करेंगे। जिस तरह से इसको ज्वाइंट किया सेम उसी तरह उसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए मेरे ज्वाइंट दोनों ही मिल रहे हैं, कहीं से ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पे भी पूरा परफेक्ट आया। ये मेरा बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।